वेलकम टू अर्ली इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम लोग पहले देखेंगे डिग्री ऑफ सेचुरेशन, फिर एयर कंटेंट भी देखेंगे और परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स की भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। यह डिग्री ऑफ सेचुरेशन। साइड बाय साइड ही देख लेते हैं एयर कंटेंट को। एयर कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ए सी से, एयर कंटेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। देखिए, दिस इज डिग्री ऑफ सेचुरेशन। व्हाट इज सेचुरेशन? सेचुरेशन के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को पिछली वीडियोज में। सेचुरेशन मीन्स वाटर का प्रेजेंस होता है जब सारे वाइट्स, सारे सॉइल के अंदर के सारे वाइट्स जब पानी से फिल्ड हो, वैसे कंडीशन को सेचुरेटेड सॉइल बोलते हैं। तो सेचुरेशन कंडीशन मीन्स, और ये कह रहा है डिग्री ऑफ सेचुरेशन मीन्स कितने डिग्री तक सेचुरेटेड है कोई भी सॉइल है। वो पूरी तरह से सेचुरेटेड भी हो सकता है या पार्शियली सेचुरेटेड भी हो सकता है। मैं एक बार फेज डायग्राम बनाकर आपको बता देता हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल ये सॉलिड्स है सॉइल के, ये वाटर है और ये एयर है। नाउ इस सिचुएशन में देखिए, अगर ये वाटर यहाँ तक होता, ये है वाइट्स, ये है पूरा वाइट्स, यहाँ तक है वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, इतना वाइड है ये। अगर सारे वाइट्स में ओनली वाटर होता तो इसको हम लोग बोलते सेचुरेटेड सॉइल। ठीक है, अभी ये सॉइल है पार्शियली सेचुरेटेड, पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल। अंडरस्टैंड? अभी ये है पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल। अगर इसके सारे वाइट्स वाटर से फिल्ड होते तो हम लोग इसको बोलते सेचुरेटेड सॉइल। तो ये बोल रहा है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। सेचुरेशन की डिग्री क्या है, कितने डिग्री तक सेचुरेट हो चुका है सॉइल, ये है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन कैसे निकालेंगे? ये है परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन, एक तरह से समझ लीजिए इसको। परसेंटेज के टर्म में ही हम लोग बताते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन को कि कितना परसेंट सेचुरेटेड है हमारा सॉइल, वो है हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन। समझ में आई क्या है ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन? आई होप आपको समझ में आई होगी। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए, डिग्री ऑफ सेचुरेशन को हम लोग लिख सकते हैं, परसेंटेज निकालना है वाटर का परसेंटेज, सॉइल में कितना वाटर है। तो सबसे पहली बात तो टोटल कितना वाटर हो सकता है, अगर फुल्ली सेचुरेटेड होना हो, 100% होना हो सेचुरेशन, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड का सारा वॉल्यूम वाटर से फिल होना चाहिए। तो ये देखिए, नीचे वॉल्यूम ऑफ वाइड आएगा क्योंकि मैक्सिमम कितना हो सकता है वाटर, वाटर का वॉल्यूम मैक्सिमम हो सकता है वॉल्यूम ऑफ वाइड के बराबर। और अभी कितना है, अभी है इसका VW, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर समझ आ रही होगी। देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड, ये हो गया फ्रैक्शन में कि डिग्री क्या है, सेचुरेशन कितना है, और परसेंटेज में इसको लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन। समझ आई? नाउ हम लोग अब देखेंगे एयर कंटेंट। आई होप ये समझे होंगे आप। एयर कंटेंट, ये सेम फिगर देखिए, एयर कंटेंट कैसे। एयर कंटेंट को भी देखिए, डिग्री ऑफ सेचुरेशन एक तरह से वाटर कंटेंट को बताता है और एयर कंटेंट को बताएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना एयर हो सकता है इस सॉइल में,
जितना वॉल्यूम ऑफ वाइड है उसमें कहीं वाटर नहीं हो तो सभी में एयर होगा, ये पूरा एयर से फिल्ड होगा, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर वॉल्यूम ऑफ वाइड के बराबर हो सकता है। और तो एयर कंटेंट वॉल्यूम ऑफ कितना परसेंट एयर है सारे वाइड्स में, ये दर्शाता है। देखिए यहाँ भी वही आएगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर के जगह यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड इंटू 100, ये परसेंटेज में आएगा वैल्यू, ये परसेंटेज में आएगा वैल्यू। एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सेचुरेशन सिमिलर होता है, दोनों चीज एक ही तरह का है, फॉर्मूला देख सकते हैं आप। चलिए अगर आप इतना समझ पा रहे हैं तो अब आपको माइंड में क्लिक हो रहा होगा कि इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ रिलेशन है। क्योंकि देखिए जितना वाटर है और वॉल्यूम ऑफ वाइड तो फिक्स है, ठीक है, इसमें कुछ वॉल्यूम में वाटर है और बाकी बचे वॉल्यूम में एयर है ना। अभी इसका रिलेशन देंगे आपको, पहले इसका रेंज देख लेते हैं, दोनों का रेंज भी जरूरी है। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्स में रेंज का क्वेश्चन, पहले रेंज देख लेते हैं। देखिए रेंज में कंडीशन बन जाएगा, इसमें 2-3 कंडीशन। देखिए पहला कंडीशन देख लीजिए, जैसे ड्राई सॉइल है, ड्राई सॉइल ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन और ये एयर कंटेंट, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में सेचुरेटेड सॉइल मान लीजिए, ड्राई सॉइल मतलब सारे वॉइड में एयर है ओनली, सेचुरेटेड सॉइल सब पूरे वॉइड में वाटर फील्ड है, सेचुरेटेड सॉइल। तीसरा कंडीशन ये वाला ले लीजिए, पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल। ना अब ड्राई सॉइल के बारे में सोचिए। ड्राई सॉइल वो सॉइल है जहां पर ये वाटर एब्सेंट होगा, ये सारे वॉइड्स में ओनली एयर होगा, ठीक है। उस समय डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वाइड। तो जब ड्राई सॉइल रहेगा उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर 0, आपको समझ में आ रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो जाएगा तो ड्राई सॉइल के कंडीशन में सेचुरेशन 0 हो जाएगा, 0% सेचुरेशन, अंडरस्टैंड। और ड्राई सॉइल के कंडीशन में ही एयर कंटेंट देखेंगे, एयर कितना है, वॉल्यूम ऑफ एयर। ड्राई सॉइल अगर है तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड के बराबर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एयर के जगह लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाइड, डिवाइडेड बाय भी है वॉल्यूम ऑफ वाइड, कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आ जाएगा 100%। एयर कंटेंट इज 100% ड्राई सॉइल में, समझ में आई। सेचुरेटेड सॉइल में देखिए, सेचुरेटेड सॉइल मीन्स सारे वॉइड्स वाटर से फिल्ड हैं, ये सारे वॉइड्स में वाटर है। सेचुरेटेड सॉइल, सेचुरेशन डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड लिख सकते हैं उस समय, क्योंकि सारे वॉइड्स वाटर से फिल्ड हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 100% सेचुरेशन आएगा जब सेचुरेटेड सॉइल का डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100% आएगा। और एयर कंटेंट क्योंकि एयर रहेगा ही नहीं तो एयर कंटेंट 0% आएगा। जब पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल यानी कि ऐसी स्थिति जब आएगी, पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर, डिग्री ऑफ सेचुरेशन की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाइड से कम है, हमेशा कम रहेगा ऐसी पार्शियली सेचुरेटेड कंडीशन में। वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाइड से कम रहेगा, तो जब ये कम है इससे तो 100% से कम आएगा वैल्यू, 0% से ज़्यादा आएगा, है ना। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाटर होना चाहिए, पार्शियली सेचुरेटेड तभी होगा जब वाटर होगा, अगर वाटर नहीं होगा तब 0 होगा। तो वैसे को तो ड्राई बोलते हैं, ड्राई सॉइल, पार्शियली सेचुरेटेड बोल रहे हैं सॉइल को, इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कुछ ना कुछ तो होगा, तो 0 से तो ज़्यादा होगा इसका वैल्यू, समझ पा रहे होंगे आप, 0 से तो ज़्यादा आएगा।
और 100% से कम आएगा। 0 to ऐसे लिख सकते हैं 0% S 100% ऐसे लिख सकते हैं। और एयर कंटेंट को देखिए, जब एयर कंटेंट भी वैसा ही आएगा। देखिए कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जीरो होगा तो सारे वॉइड्स वाटर से फिल्ड हो जाएंगे, फिर पार्शियली सेचुरेटेड नहीं रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कुछ ना कुछ तो होगा, तो जीरो से ज़्यादा होगा। देखिए 0% से ज़्यादा एयर कंटेंट और 100% से कम आएगा, क्योंकि 100% तब आता है जब ड्राई सॉइल होता है ना। ये समझ पा रहे होंगे आप, ये इसका रेंज है। और इन दोनों में अब रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन। किसी एक को ले लेते हैं, डिग्री ऑफ सेचुरेशन को ले लिया हमने। डिग्री ऑफ सेचुरेशन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड, है ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम ऐसे लिखेंगे, जैसे देखिए वॉल्यूम ऑफ वाइड को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड को लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना। तो हमें वॉल्यूम ऑफ एयर को इसमें इंसर्ट करवाना है, क्यों, तभी तो एसी का फॉर्मूला बनेगा। एसी यहाँ पे आना चाहिए ना, दोनों में रिलेशन बनाना है तो एसी यहाँ कहीं आना चाहिए, तभी एस और एसी में रिलेशन बनेगा। एसी यहाँ पर आने के लिए यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम ऑफ एयर को लाना पड़ेगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ एयर। और देखिए एसी का फॉर्मूला देखिए, एसी का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड। डिवाइड में यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाइड है, इसको रहने देंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर को ही चेंज करके कुछ इसमें इस तरीके से लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाए ऊपर। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर को लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ वाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर, कुछ इस तरीके से लिख देंगे। वॉल्यूम ऑफ वाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड। देखिए S इक्वल्स टू ये वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड हो जाएगा, और माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड। देखिए ये लाने के लिए हमने ऐसा किया है, यही तो फॉर्मूला है एसी का, इसके जगह पे एसी लिखेंगे और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए S इक्वल्स टू 1 माइनस एसी, ये फॉर्मूला बनकर आ जाता है हमारे सामने। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन और एयर कंटेंट के बीच का रिलेशन बताता है। और इसको दूसरे तरीके से ऐसे देख सकते हैं, S प्लस AC इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर देख भी सकते हैं इसको, देखिए 0% और 100%, ये 0 है तो ये 100 है, ये 0 है, तो दोनों का समेशन हमेशा 100% होगा। इसमें अगर दोनों बीच में है, मान लीजिए ये 40% है तो ये 60% ही होगा, है ना, क्योंकि दोनों में वॉल्यूम ऑफ वाइड ही भरा जाना है, या तो एयर से भरा रहेगा या वाटर से भरा रहेगा। अगर वाटर से 40% भरा है तो एयर से 60% भरा रहेगा, है ना। इसलिए S प्लस AC, ये तो यहाँ पे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का वैल्यू ऐड करने पर 1 आएगा, है ना। और परसेंटेज में ऐड करेंगे तो 100% आएगा, यहाँ तो केवल फ्रैक्शन है, हमने परसेंटेज में लिया नहीं है, फ्रैक्शन को ऐड करने पर 1 आता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे, इसी से मिलता जुलता एक है परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, ईटा ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स क्या है ये देखिए। ये तो सॉलिड्स है, ये लिक्विड है, ये एयर है ना। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड क्या है, देखिए ये देखिए, इसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ये टोटल वॉल्यूम है VT। देखिए इसको बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं बहुत जगह। देखिए
एक तो एयर कंटेंट से कंफ्यूज करते हैं, दूसरा पोरोसिटी से भी कंफ्यूज करते हैं इसको। ये पोरोसिटी और एयर कंटेंट दोनों से अलग है, तीनों में मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको। अभी पहले इसको देख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स क्या होता है। ये है एयर वाइट्स, यही तो है एयर वाइट, पूरा पूरा वाइट तो ये है पूरा पूरा वाइट, जितना भी वाइट मौजूद है सॉइल में वो ये है। लेकिन ये कह रहा है परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स, एयर वाइट तो केवल इतना है, सॉरी इतना है ना, एयर वाइट तो केवल इतना है, उसकी वॉल्यूम है वीए उसकी वॉल्यूम है। परसेंटेज ऑफ एयर वाइट्स का क्या मतलब, देखिए वीए तो लेंगे न्यूमरेटर में है ना, डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, किसके रेस्पेक्ट में इस वॉल्यूम को दिखाएंगे, ये है क्वेश्चन। देखिए क्या हम इस वॉल्यूम ऑफ एयर को वॉल्यूम ऑफ वाइट के रेस्पेक्ट में दिखाएं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के रेस्पेक्ट में दिखाएं, टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में दिखाएं, किसके रेस्पेक्ट में दिखाएं। देखिए एयर कंटेंट जो था हमारा, अभी थोड़ी देर पहले एयर कंटेंट जो देखा आपने, एयर कंटेंट था वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वाइड के रेस्पेक्ट में, वो उसको एयर कंटेंट बोलते हैं। जब वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वाइड के रेस्पेक्ट में देखते हैं उसको हम लोग एयर कंटेंट बोलते हैं। और पोरोसिटी किसको बोलते हैं, पोरोसिटी बोलते हैं जब वॉल्यूम ऑफ वाइड को टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, वो होता है पोरोसिटी। लेकिन परसेंटेज ऑफ एयर वाइड होता है वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। ये डिफरेंस है तीनों में। देखिए ईटा ए होता है वॉल्यूम ऑफ एयर किसके रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, और क्योंकि परसेंटेज है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ये वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी। दोनों चीज़ें मैं लिख देता हूँ। एक है पोरोसिटी जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना, वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। और जो एयर कंटेंट है वो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, अंडरस्टैंड। तो हमारा एक ये फॉर्मूला आया परसेंटेज ऑफ एयर वाइड, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके रेंज की बात करते हैं, ये परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स के रेंज है ना, इसके रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या हो सकता है, सबसे पहले क्या 0 हो सकता है, परसेंटेज है तो क्या 0% हो सकता है। 0% कब होगा, जब ये 0 होगा। क्या वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो सकता है, देखिए इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो सकता है क्या, हो सकता है। कैसे, ये सारा वाइड वाटर से फिल्ड हो, यानी सेचुरेटेड सॉइल हो। जब सॉइल सेचुरेटेड हो जाएगा उस समय वॉल्यूम ऑफ एयर 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका रेंज जो है वो 0% तो होगा। क्या 100% हो सकता है, 100% होने के लिए इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम के बराबर हो जाए। तो जब नहीं होगा ऐसा, देखिए ना, वॉल्यूम ऑफ एयर टोटल वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा तो सॉलिड कहाँ जाएगा। हम स्टडी सॉइल की कर रहे हैं, सॉलिड का होना ज़रूरी है, तभी तो सॉइल रहेगा वो, है ना। टोटल वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ एयर कभी बराबर नहीं होगा, टोटल वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा रहेगा वॉल्यूम ऑफ एयर से, है ना। तो जो परसेंटेज है वो 100 से कम आएगा, ठीक है, 100 नहीं पहुंचेगा, 100 से कम ही रह जाएगा, और 0 हो सकता है। तो देखिए 0% से बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है 0% के, ये ईटा ए, और छोटा रहेगा 100% से। ये है इसका रेंज, समझ पाए होंगे आप। नाउ अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको। देखिए ये तीनों जो एक जैसे दिख रहे थे, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स, पोरोसिटी और एयर कंटेंट,
इन तीनों में रिलेशन भी बना सकते हैं हम लोग। इन तीनों में एक रिलेशन भी होता है, एक फॉर्मूला बना सकते हैं इन तीनों को रिलेट करते हुए, तो वो देख लेते हैं आप। रिलेशन इन परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, पोरोसिटी एंड एयर कंटेंट, ये देख लेते हैं। यहीं से डिराइव करेंगे, ईटा ए से डिराइव करेंगे। देखिए ईटा ए इक्वल्स टू क्या होता है, वी ए बाई टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर बाई टोटल वॉल्यूम, ये होता है ईटा ए। हमें इन दोनों को इंक्लूड करना है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, एन का वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम यहाँ पर है, एक वॉल्यूम ऑफ वाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। देखिए एक वॉल्यूम ऑफ वाइड से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना, डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब इसको अलग करेंगे। देखिए ईटा ए इक्वल्स टू, ये वॉल्यूम ऑफ वाइड इधर लाएंगे, वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, और ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड, है ना। यही तो पोरोसिटी है। देखिए ईटा ए इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये पोरोसिटी, और वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड, ये है एयर कंटेंट। ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ईटा ए इक्वल्स टू एन इंटू ए सी, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला निकल के आता है यहाँ से। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। यूनिट, वेट, डेंसिटी, ये सब नेक्स्ट वीडियोज में बताएंगे आपको। इस वीडियो से सीखने को मिला आपको तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।